Hello friends, good evening. My name is Rohit and welcome to my YouTube channel. So guys, today we are going to discuss, I'm going to discuss about future continuous tense, right? So future continuous tense की पहचान कैसे करेंगे हम हिंदी में जान लेते हैं। जिन वाक्यों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आएगा तो उस टेंस को हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। स्ट्रक्चर, रूल्स एंड एग्जाम्पल क्या रहेंगे? जैसे पाठ याद कर रहा हूँगा, आई शैल बी लर्निंग बाय माई लेसन, राइट। इस कल इस समय वर्षा हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो, राइट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जिन वाक्यों में रहा होगा, रही होगी, यदि आएगा उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। और रूल्स के तौर पे क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहचान क्या होगी? हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्यतः रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? विल शैल का यूज होगा प्लस बी के साथ यूज होगा। वर्ब की के साथ आईएनजी का यूज होगा क्योंकि रहा होगा, राइट। होगा से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्यूचर है एंड रहा लग रहा है तो कॉन्टिन्यूस है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है। जैसे वह पढ़ रहा होगा वह पढ़ रहा होगा, नेहा कविता लिख रही होगी, राइट। सब्जेक्ट प्लस बिल, शैल बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने किया वह पढ़ रहा होगा तो ही विल बी रीडिंग। नेहा कविता लिख रही होगी, शी विल बी राइटिंग ए पोएम, राइट। नेहा जो है सब्जेक्ट, नेहा विल बी राइटिंग ए पोएम। नेहा जो है एक सब्जेक्ट बन जाएगा, कविता पोएम बन जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट है, लिखना क्या है? क्रिया है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। और रही होगी तो इससे हमने आइडेंटिफाई करा कि विल लगेगा एंड रहा के लिए कॉन्टिन्यूस, तो आईएनजी का यूज किया। तो नेहा विल बी राइटिंग ए पोएम, राइट। सेम तीन तरह के वाक्य बताए गए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या 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 यूज होता है? सब्जेक्ट प्लस विल बी का यूज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इट विल बी स्टॉर्मिंग टुमारो, कल तूफान आ रहा होगा, ठीक है। इट विल बी, कल तूफान आ रहा होगा। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नॉट का यूज करेंगे हम। इट विल नॉट बी स्टॉर्मिंग टुमारो, कल तूफान नहीं आ रहा होगा, राइट। बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, इंटेरोगेटिव में क्या होगा? बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी का यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बिल इट बी स्टॉर्मिंग टुमारो, क्या कल तूफान आ रहा होगा, राइट। यूसेज क्या होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की? यूसेज का क्या मतलब, क्यों जरूरत पड़ी? टू एक्सप्रेस ऑन गोइंग एक्शंस एट ए स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, कि ऑन गोइंग एक्शंस जो भी हैं, जो भी इवेंट चल रहे हैं फ्यूचर टाइम में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको बोलने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज कर सकते हैं। जैसे ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट 10 AM टुमारो, कि वह कल सुबह प्रातः फुटबॉल खेल रहा होगा। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी डेफिनेटली हैपन इन फ्यूचर, कि एक ऐसे एक्शन को भी हम एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं जो कि फ्यूचर में होने वाला है। ही विल बी अटेंडिंग ए वेबिनार नेक्स्ट मंडे, वह अगले सोमवार एक वेबिनार का मतलब होता है इंटरनेट पे जो भी हम सेमिनार करेंगे उसको वेबिनार बोलते हैं। तो ही विल बी अटेंडिंग ए वेबिनार नेक्स्ट मंडे, वह अगले सोमवार एक वेबिनार अटेंड कर रहा होगा। टाइम एक्सप्रेशन टाइम को एक्सप्रेस करता है कि फ्यूचर में कैसे क्या करना है। आई विल बी वॉचिंग टीवी लेटर दिस इवनिंग, मैं टीवी को बाद में शाम तक देख रहा हूँगा, शाम में देख रहा हूँगा, राइट। फिर से वही है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट का यूज है। आई विल बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो, मैं कल कॉन्सर्ट में गाना गा रहा हूँगा, ठीक है। नेगेटिव में देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हुआ है। आई विल नॉट बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो, मैं कल कॉन्सर्ट में गाना नहीं गा रहा हूँगा। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, इंटेरोगेटिव में क्या है?
विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। विल यू बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो, क्या कल तुम कॉन्सर्ट में गाना गा रहे होंगे, राइट। तो के लिए देख लेते हैं यूसेज का, क्यों यूसेज पड़ा इसका, टू डिस्क्राइब इंटरप्टेड एक्शंस इन द फ्यूचर, की जो फ्यूचर में इंटरप्टेड एक्शंस हैं होने जा रहे हैं उसको डिस्क्राइब करेगा। व्हेन यू कम टुमारो दे विल बी प्लेइंग टेनिस, जब तुम कल आओगे दे विल बी प्लेइंग टेनिस, वे टेनिस खेल रहे होंगे, राइट। टू एक्सप्रेस एक्शंस इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, कि एक पर्टिकुलर समय में जो एक्शंस होने जा रहे हैं उनको एक्सप्रेस करेगा। एट 12 o'clock टुमारो वी शैल बी हैविंग लंच एट स्कूल, कि कल 12 बजे हम स्कूल में लंच ले रहे होंगे, राइट। टू रेफर टू एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ एंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर, कि एक ऐसा एक्शन जो कि अभी हो रहा है एंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर, और एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा, उसको करते हैं। अनफॉर्चुनेटली सी लेवल बिल स्टिल बी राइजिंग इन 20 ईयर्स, दुर्भाग्यवश समुद्र तल will still be rising in 20 years. दुर्भाग्यवश समुद्र तल will still be rising, बढ़ रहा होगा इन 20 सालों में। दुर्भाग्यवश सी लेवल इससे भी ज़्यादा बढ़ गया होगा 20 सालों के बाद, ठीक है। टू आस्क ए क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर, विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट, क्या तुम अपने दोस्तों को आज रात पार्टी में ला रहे होंगे, ठीक है। टू एम्फेसाइज फ्यूचर प्लान्स एंड इंटेंशंस, ही विल बी कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते हमारे पास आ रहा होगा, राइट, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस, इट विल बी रिंगिंग एट दिस टाइम टुमारो, कल, या इट विल बी रेनिंग, सॉरी, एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय बारिश हो रही। ही विल बी विजिटिंग हिज फ्रेंड्स दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते इस समय वह अपने दोस्तों के पास जा रहा होगा। शी विल बी वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही होगी। दिस टाइम टुमारो वी विल बी वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट, कल इस समय हम अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। दे विल बी राइटिंग लेटर टू ईच अदर, वे एक दूसरे को पत्र लिख रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस में ही विल नॉट, हम नॉट का यूज कर लेंगे। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव में, विल इट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो, क्या कल हो रही होगी, इस तरह से, ठीक है। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हम कर सकते हैं। सेम वर्ड्स हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई विल बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम, मैं कार्यक्रम में गाना गा रहा हूँगा। दे विल बी डांसिंग ऑन द फ्लोर, वे फर्श पर नाच रहे होंगे। ही विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट बी गोइंग टू द पिकनिक, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे होंगे। विल दे नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। ही विल बी राइटिंग ए कॉमिक बुक, वह एक कॉमिक बुक लिख रहे होंगे। शी विल नॉट बी डेकोरेटिंग हर रूम, वह अपना कमरा नहीं सजा रही होगी। कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है। टुमारो बाय दिस टाइम आई विल बी ट्रैवलिंग टू मुंबई, द स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग फॉर एग्जाम नेक्स्ट वीक, राजेश विल बी enjoying the trip with his friends, Dhanush will be attending the online test, the committee will be discussing the issue in the next meeting, ठीक है। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स थे। विल बी का यूज हम करेंगे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा, राइट। जहाँ पे विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हुआ है, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। हिंदी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आएगा, तो वहां से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो गाइज ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। अगर कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, राइट। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मुझे अलविदा दीजिए, कल फिर से मिलेंगे।